जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 2। यानी इससे पहले का वीडियो में जो है हम लोग एक दही वाली मगम्मा का जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, ढहते विश्वास चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से निकलता है, ठीक है, जितना भी आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है जितना भी क्वेश्चन आपका निकलता है उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार सात कोड़ी होता, इसका जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे निकल गया कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, सात कोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, सात कोड़ी होता। इसका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो जन्म जो है 29 अक्टूबर 1928 को उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था भाई, उड़ीसा में हुआ था। और ये कहानी जो है ना, जो सात कोड़ी होता ने जो रचा है ढहते विश्वास कहानी, यह जो है उड़िया भाषा में है। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा के रहने वाले थे कहानीकार, तो जाहिर सी बात है वो उड़िया भाषा में ही जो है रचना करेंगे किसी भी साहित्य के। ठीक है, अगला है ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में थी। अब सही बात है भाई, ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में थी, उड़िया भाषा में। पहला तो क्वेश्चन यहाँ से ये आपका निकल जाएगा कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में थी, उड़िया भाषा में थी। इसे हिंदी में अनुवादित किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने जो है क्या किया था, इसे हिंदी में अनुवादित किया था। जैसे दही वाले मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा की थी, जिसे कि B.R. नारायण ने क्या किया था, हिंदी में अनुवादित किया था। ठीक उसी तरह से ढहते विश्वास कहानी जो है ना उड़िया भाषा में है, इसे हिंदी में अनुवादित, हिंदी में जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं वो तो हिंदी भाषा में है, तो हिंदी में अनुवादित जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने किया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखा गया है। मतलब ढहते विश्वास जो कहानी है इसमें किस राज्य को बाढ़ और सुखाड़ से हमेशा प्रभावित दिखाया गया है, तो उड़ीसा राज्य को। ठीक है, कि उड़ीसा राज्य की स्थिति ऐसी है, उसकी स्थिति को बताया गया है कि ऐसी स्थिति यहाँ पे प्रायः बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी। ठीक है, जैसे कि आपने कहानी में सुना ही होगा, जैसे कि आपने देखा ही होगा वो वीडियो जिसमें कि हमने आपको कहानी बताया था इसका। ठीक है, अगला है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। मतलब जन मतलब लोग, जीवन, जीवन मतलब जीवन, तो लोगों के जीवन का चित्रण, कहाँ के लोगों का, जन का चित्रण जो है किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया, यानी कहाँ के लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा के लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है ढहते विश्वास कहानी में। ठीक है, अगला है कि ढहते विश्वास जो कहानी है इसमें किस नदी का वर्णन है, तो महानदी का। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग के सामने। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी भाई, लक्ष्मी कौन थी, तो एक दीनहीन अवस्था में पड़ी हुई महिला, दीन दुखिया महिला थी लक्ष्मी। ठीक है, इनके पति का नाम लक्ष्मण था और ये प्रमुख पात्रा भी मानी जाती है लक्ष्मी। अगला है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, तो टोटल अगर जमीन की बात किया जाए तो 1 बीघा इनके पास था, 1 बीघा इनके पास था। ठीक है, 1 बीघा इनके पास टोटल जमीन था, लेकिन इससे भी उनका जो है घर का खर्ची जो है नहीं चलता था, पेट नहीं पाल सकता था इससे वो, जिस वजह से वो जो है क्या बोलते हैं उसको, भौली वगैरह होता है ना, कि मतलब अलग से जो है किसी का जमीन जो है कर रहा है कुछ शर्त पे कि भाई हम आपसे जो है इतना जो है उपजाएंगे और इसमें से इतना % आपको दे देंगे। तो उस हिसाब से जो है किसी और से जो है वो 1-2 बीघा के आसपास लगभग जो है लेती थी जमीन पार्टनरशिप में। ठीक है, अगला है ढहते विश्वास की कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ढहते विश्वास की जो कहानी है किस राज्य की, तो आपको पता ही होगा उड़ीसा राज्य की, और उड़ीसा राज्य की आपदाओं को जो है ढहते विश्वास कहानी को आश्रित मान करके रचा गया है। अगला है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत होता है, तो महानंदा नदी का। लेकिन अगर ये पूछा जाए इस नदी में किसका वर्णन है, तो महानदी का। ठीक है, अगला ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत होता है, तो महानंदा नदी का। मतलब भयावह दृश्य अगर पूछा जाए तो महानंदा नदी। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं यार, महानंदा नदी कहा जाता है इसको। अगला है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। लक्ष्मी जो थी, जो कि कहानी की ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा मानी जाती है, उनके गांव के समीप जो है कौन सी देवी देवता की मंदिर थी, तो माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर था। ठीक है, उसके आसपास।
अगला है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। सब पूरा गांव का लोग जो है मिल करके जो महानंदा नदी से जो भयावह दृश्य बाढ़ जो आता था, जो समस्याएं देखने को मिलती थी, उसको रोकने के लिए, उस भयावह बाढ़ को से रोकने के लिए जो है बांध को मजबूत करने का जो प्रयास कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? तो दलई बांध का जो है, दलई बांध था, उसको जो है बांधने का प्रयास कर रहा था लोग, रोकने का उसको प्रयास कर रहा था बाढ़ से, ताकि कोई हानि ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे। ठीक है। अगला है लक्ष्मी के गांव का पढ़ा लिखा लड़का गुणनिधि। सही बात है, लक्ष्मी के गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था, जैसे कि आपने कहानी में देखा था कि गुणनिधि नाम का एक लड़का है जो कि क्या करता है, तो ये जो है हर एक आदमी को जो है एक तरह से बोल सकते हैं खबर देता है कि भाई अब जो है आ जाओ, इधर भाग जाओ, वहां से पानी आने वाला है। तो ये गुण नदी से ही कहा जाता है हालांकि। ठीक है। तो लड़का जो गुण निधि था, ये कहाँ से लौटा था? तो कटक से ये जो है लौटा था। ठीक है, कटक, कटक। अगला है कौन स्वेच्छासेवक संघ के साथ बांध की मरम्मत में लगा? स्वच्छासेवक संघ बनाया था। ठीक है, किसने? तो गुण निधि ने, क्योंकि आपको पता होगा गुण निधि जो है उड़ीसा में, यानी कि उस लक्ष्मी के जो आसपास घर था, उसके आसपास जो है लक्ष्मी के गांव में जो है गुण निधि एक पढ़ा लिखा लड़का था, और एक इन्होंने जो है स्वेच्छासेवक संघ, स्वेच्छासेवक संघ का मतलब होता है अपनी इच्छा से जो है किसी भी कार्य को करना। तो स्वेच्छासेवक संघ यानी अपनी इच्छा से एकजुट होकर के जो है सेवा करना। तो स्वेच्छासेवक संघ का ही उद्देश्य था, और इसके साथ जो है बांध की मरम्मत में लगा था कौन? गुण निधि लगा था। अगला है कि लक्ष्मी की संतानें थी, तो कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी, तो टोटल लक्ष्मी की, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। ठीक है। अगला है लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। याद रखना है आपको, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। कहाँ काम करते थे? यानी लक्ष्मण जो कि लक्ष्मी की पति थी, तो वो कहाँ काम करते थे? तो कोलकाता में काम करते थे। ठीक है। अगला है लक्ष्मी अपने घर का मेंटेनेंस के लिए किसके यहाँ काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ जो है अपने घर का मेंटेनेंस के लिए काम किया करती थी। कहाँ पे? लक्ष्मी अपने घर का मेंटेनेंस करने के लिए किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। अगला है लक्ष्मी के घर किस चीज से बना था? तो घास और मिट्टी से बना हुआ था। लक्ष्मी का जो घर था ना, वो कहाँ से, किस चीज से बना हुआ था? घास और मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसे भेजा था? बांध की निगरानी के लिए, अब देखिए हर घर से जो है जो नौजवान है, उस है युवा वर्ग जो होते थे, वो जो है बांध की रक्षा, जो कि टिहरी बांध अभी आपने देखा ऊपर, कौन सा बांध था? देखिए कौन सा बांध हो गया ये हमारा? टिहरी बांध। कौन सा? सॉरी, दलई बांध। कौन सा बांध है? दलई बांध। इसकी रक्षा करने, इसकी निगरानी करने के लिए जो है लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसे भेजा था? अच्युत को भेजा था। किसे भेजा था? अच्युत को। अगला है गुण निधि से किसने गांव को खाली करवाने को कहा? गुण निधि, वो जो कि पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है, उसको जो है तहसीलदार ने भेजा था, बोला था कि जाओ सबको, जो बोल सबको जा करके जो है वहाँ के जो सरपंच था, सरपंच ने कहा गुण निधि से कि जाओ सबको बोलो कि गांव खाली करे, बाढ़ आने वाला है, बाढ़ की पानी बढ़ने वाली है, मतलब बढ़ ही रहा था धीरे धीरे। ठीक है, वही बोल रहा है कि गुण निधि से किसने गांव को खाली करने को कहा? तो सरपंच ने कहा था। ठीक है, सरपंच ने कहा था। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी? लक्ष्मी जो है क्यों पिछड़ गई थी, मतलब लक्ष्मी जो थी वो कहानी के प्रमुख पात्र है, लेकिन क्यों पिछड़ी थी? तो देखिए क्योंकि लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, यानी कि जब जो है उड़ीसा, यानी जो एक गांव है वहां पे जब बाढ़ आया था, तो वहां पे जो है सभी आदमी जो है अपना जो भी उपयोग की सामान था, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जो है गोद में लेकर के निकल रहे थे अपना। ठीक है, उसी तरह से लक्ष्मी जो थी वो 2 छोटी छोटी बच्चियों बच्चियों गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी। क्या थी उसके पास? कपड़े भरे बोरी थी, जिस कारण वह जो है पिछल गई। ठीक है, सबसे पहला क्या है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्ची थी, गोद में बच्चा था, और मतलब जो है साथ साथ लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्ची और साथ साथ गोद में भी एक बच्चा था, और माथे पर जो है चिवड़ा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, यानी चिवड़ा बर्तन भी लेके चलती थी, और साथ साथ कपड़ा से भरा हुआ जो है बोरी वगैरह थी, वो सब भी ले लिया था साथ में, जिस कारण वो क्या हो गया, ज़्यादा बोझ होने के कारण वो फिसल गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंपॉर्टेंट, अगर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन देखा, अगले वीडियो हम लोग जो है और ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।